बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, कुफ़ार की हमेशा से कोशिश रही है कि इस्लाम को शिकस्त दी जाए। एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम उम्मा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है, यहूदी टोले ने बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन कराम, इंतहाई नाजुक मरहला आ गया है। एक ऐसा लम्हा जिसमें अगर मुसलमान ममालिक ने दानिशमंदी का मुजाहरा न किया तो फिर मुस्लिम ममालिक का शिराज़ा कैसे बिखरेगा, तबाही कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। गैर मुस्लिम ताकतें जानती हैं कि उनका अगला टारगेट क्या है, लेकिन मैं हैरान हूँ अपने चंद मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों पर कि उन्होंने एक अल्लाह पर तवक्कुल ख़त्म करके क्यों गैर मुल्की आकाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आखिर उनको कब ये बात समझ आएगी कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद जब तक कायम नहीं होता, गैर मुस्लिम ताकतें उनको तबाह बर्बाद कर देंगी। नाज़रीन कराम, ऐसी ही एक बड़ी खबर आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें अरब ममालिक और तुर्की एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर फ्रांस जैसे गैर मुस्लिम मुल्क के साथ मिलकर काम करने को तरजीह दी है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यहूदियों ने नई सुपर पावर बनने वाले तुर्की के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। क्या अब तुर्की और अरब ममालिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं? इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़ी मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तान अब तैयब उर्दगान की मदद करेगा या मुत्तहिदा अरब अमारात की? शातिर मोदी और ट्रंप का पसे पर्दा इस तमाम गेम में कौन सा खतरनाक खेल है, वो भी आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तुर्की को रोक लो, नहीं तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे, फिर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन कराम, ये था मोदी का रोना जो उसने अपने नाजायज़ बाप ट्रंप के आगे जाकर रोया है। नाज़रीन कराम, गैर मुस्लिम ममालिक हमेशा से यही चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक का कभी इत्तेहाद कायम ना हो। 2003 में जब मैं अभी तालिब इल्म था, मेरे सामने एक अखबार का एडिटोरियल पड़ा था जिसका उन्वान था आखिर कब तक। जब मैंने उस एडिटोरियल को तफसील से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आखिर क्यों मुसलमान ममालिक गैर मुस्लिम ममालिक के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर आज मुसलमान ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया के ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार समेत दुनिया की जदीद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकते हैं। कुदरत के दिए हुए तमाम वो वसाइल जो ज़मीन से बाहर और ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, मुसलमान ममालिक उनसे माला माल हैं। लेकिन अफसोस, आज हम 2020 में खड़े हैं, लेकिन आज भी वही खड़े के खड़े हैं। खैर, आते हैं असल मौजू की तरफ। तुर्की का सल्तनत उस्मानिया का 100 साला मुआहदा 2 साल बाद ख़त्म हो रहा है। तैयब उर्दगान ने इसे कबल ही अपनी कमरे हिम्मत कस ली है। तैयब उर्दगान एक दफ़ा फिर दुनिया पर मुसलमानों की हुक्मरानी करने का तबल बजा दिया है, जिसमें दूसरा शराकतदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। मोदी ने इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान और तुर्की को रोकने के लिए एक नया खेल रचाया और पसे पर्दा ट्रंप के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ सबसे अहम मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात को सामने ला खड़ा किया है। खबर के मुताबिक फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, यूनान और कब्रस ने तैयब उर्दगान के खिलाफ एक नया महाज बना लिया है। नाज़रीन कराम, आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जिसकी बुनियाद पर बनाकर इंटरनेशनल माफिया तैयब उर्दगान के खिलाफ खड़ा हो गया है। नाज़रीन कराम, 2023 में सल्तनत उस्मानिया का 100 साला तारीखी मुआहदा ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की एक दफ़ा फिर सुपर पावर बनेगा। तुर्की दुनिया के जिस हिस्से में वाक़े है वो दर हकीकत दुनिया के माल बरदार जहाज़ों का समंदरी रास्ता है, जिसको आबनाए हुर्मज़ का नाम दिया जाता है। 100 साला मुआहदे की वजह से तुर्की इन जहाज़ों से कोई पैसा किराए की मद में वसूल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही यह मुआहदा ख़त्म होगा तो दुनिया के माल बरदार जहाज़ों को तुर्की के इस रास्ते से गुजरने के लिए तुर्की को भारी मुआवजा अदा करना होगा। नाज़रीन कराम, यूँ समझिए यूरोप के माल बरदार जहाज़ों का वाहिद रास्ता तुर्की का आबनाए हुर्मुज़ ही है।
अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो यूरोप पूरी दुनिया से कट जाएगा। तुर्की ने अब 100 साला मुआहदा ख़त्म होने से कबल ही अपनी समंदरी हुदूद में तेल और गैस के ज़खायर के लिए ड्रिलिंग भी शुरू कर दी है, जो इससे कबल 100 साला मुआहदा लौज़ान की वजह से तुर्की नहीं कर सकता था। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में और बिलखुसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बेइंतहा उम्मीदें बांध ली हैं। पहले जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर दिए थे। मुसलमानों के लिए इस सानहे को 2023 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे। कई बरसों से तुर्की और अब हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 5 बरस में तुर्की और मगरिब के दरमियान तय पाने वाले बाज़ मुआहदों की 100 साला मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसके नतीजे में न सिर्फ तुर्की को अपनी हुदूद में तेल निकालने और आबनाए बासफोर्स से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इख्तियार मिल जाएगा, बल्कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी सऊदी अरब की बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। तुर्की और मगरिब के दरमियान खुफिया मुआहदों के तहत तुर्की को अपनी सरजमीन से तेल निकालने से रोक दिया गया था। इसी तरह आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर वो 2023 तक टैक्स नहीं लगा सकता। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक खुफिया मुआहदे के तहत साबिक सल्तनत उस्मानिया में शामिल हिजाज का इलाका सऊदी हुकूमत के हवाले कर दिया था। ये मुआहदा भी 5 बरस में ख़त्म हो रहा है और इस्लामी दुनिया की क़यादत दोबारा तुर्की के हाथ में आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मक्का मदीना समेत हिजाज मुक़द्दस पर तुर्की का असर व रसूख दोबारा बहाल होने समेत कई हैरत अंगेज़ आलमी तब्दीलियाँ मुस्तकबिल करीब में रूनुमा हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा सबब मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का वो मंसूबा है जिसके तहत 2023 तक तुर्की को इतनी ताकतवर और बाअसर आलमी कुव्वत बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं जितना कि इससे पहले सल्तनत उस्मानिया थी। यह मंसूबा 2010 में तुर्की के उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा अहमद दाऊद ने तैयार किया था। इस मंसूबे को नौ उस्मानियत का नाम दिया जा रहा है। तुर्क अवाम बड़ी मोहब्बत से इसे यानी उस्मानली कहते हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की कैसे 2023 में मुसलमानों का सुपर पावर बनने जा रहा है, इसकी एक तफसीली वीडियो हालिया दिनों में हम पहले बना चुके हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगले चंद सालों में कैसे मुसलमान पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने जा रहे हैं। उस वीडियो में वजाहत से बताया गया है कि उर्दगान का शाहकार मंसूबा है क्या। खैर, अब खबर के मुताबिक तुर्की के सुपर पावर बनने के पेश नज़र यहूदियों ने साजिशें करनी शुरू कर दी हैं। अब जो ड्रिलिंग तैयब उर्दगान ने अपनी सरहद के साथ लीबिया में शुरू कर दी है, उसके खिलाफ गैर मुस्लिम ताकतों ने नया इत्तेहाद बना लिया है जिसमें फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, यूनान और कब्रस शामिल हैं। तैयब उर्दगान ने इंतहाई सख्त अल्फाज में इन ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि यह बुराई की ताकतों का इत्तेहाद है। इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुर्क की वजारत खारजा के तर्जुमान हमी अक्सोय ने कहा कि ये 5 मुल्क मशरकी बहरा रोम में अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। 5 मुल्कों के वज़राए खारजा ने टेलीफोन पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसमें मशरकी बहरा रोम की सूरत हाल पर गौर किया गया, जहां तुर्की तेल और गैस की तलाश में समंदर की तह में खुदाई कर रहा है और ये सब कब्रस की इक्तसादी हुदूद में ही आता है। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दगान ने इन तमाम ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि गुज़श्ता साल लीबिया की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ फ़ौजी ताउन और समंदरी हुदूद के तयन के बारे में एक मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूनान और कब्रस ने इस मुआहदे पर एहतजाज करते हुए कहा था कि यह मुआहदा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इन समंदरी हुदूद में उनके हक़ पर वो असरअंदाज होता है। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत ये यूनान और कब्रस नहीं बोल रहे, बल्कि ट्रंप और यहूदियों का एजेंडा है कि दूसरे ममालिक के कांधे पर बंदूक रख कर चलाते हैं। यही हाल इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें तुर्की के साथ कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए तुर्की के खिलाफ इस इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इन 5 मुल्कों ने कहा है कि ये तुर्की की तरफ से 1 साल के अंदर गैर कानूनी तौर पर कब्रस की इक्तसादी समंदरी हुदूद में खुदाई की कोशिश करेंगे।
तुर्की लिसानी बुनियादों पर तकसीम कब्रस को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम नहीं करता और इसकी तमाम समंदरी हदूद को तुर्क समंदरी हदूद तस्वुर करता है। तैयब उर्दगान जो किसी से डरते वरते नहीं हैं, मशरकी बहेरा रोम में तेल और गैस तलाश करने वाले बहरी जहाज़ों के साथ उन्होंने अपनी बहरिया के जंगी जहाज़ों को भी भेजा था और उनका इसरार है कि वह इन समंदरों में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल पर अपने और तुर्क कब्रस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते में अब कोई ना आए। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर फ्रांस जैसा मुल्क जो इस बुराई के इत्तेहाद जिनमें 5 ममालिक शामिल हैं जो बराह रास्त तुर्की के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, अगर तुर्की पर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान किसका साथ देगा? क्या इमरान खान अपने बिरादर मुल्क तुर्की का ऐसे मुश्किल वक्त में साथ देंगे? क्या इमरान खान इस नाजुक सूरत हाल में तुर्की का साथ देकर अरब ममालिक से दुश्मनी मोल लेंगे? क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक में वाहिद जौहरी ताकत सिर्फ पाकिस्तान ही है। इस्लामी ममालिक पर जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो सब की नज़रें पाकिस्तान पर ही होती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद अल कासमी ने भारत में बसने वाले मुसलमानों की मदद के लिए किरदार अदा किया था, वहीं अब वह मुसलमान ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के दरमियान माहौल खुशगवार करने के लिए सरगर्म हैं। ज़राए के मुताबिक शहजादी हिंद अल कासमी ने मोदी और यहूदियों की साजिश को बेनकाब करने के लिए पसे पर्दा तैयब उर्दगान से राब्ते तेज़ कर दिए हैं ताकि उम्मत मुसलमा के बिखरते शराजे को समेटा जा सके। हम उम्मीद करते हैं इस नाजुक लम्हे में तमाम उम्मत मुसलमा अपना एक मौसर किरदार अदा करेगी ताकि हिंदू तबाह की सोच रखने वाले मोदी और साजिशी ट्रंप को शिकस्त दी जा सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में वही किरदार अदा करेगा जो इससे कबल ईरान इशू पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था। पाकिस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं, पाकिस्तान किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता सालसी का किरदार अदा करेगा जो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है।